एक रात का समय था। किसान डर के मारे धीरे धीरे चलते हुए अपने झोपड़ी के पास पहुंचा। वह बाहर बनी चबूतरे पर बैठ गया और इधर उधर चिंतित नजरों से देखने लगा। उसके माथे से पसीना बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा था। वह अपने कंधे से तौलिया निकालकर धीरे धीरे पसीना पोंछते हुए घबराहट में डूबा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उसके बाल हिल रहे थे। वह धीरे से उठा और अचानक खेतों के बीच में जाकर चारों तरफ देखने लगा। चारों ओर डरावना अंधेरा था, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह फिर से अपने घर के सामने चबूतरे पर आकर बैठ गया और मन में सोचा, मेरी पत्नी क्या कर रही होगी। यह सोचते हुए धीरे से सिर झुकाकर झोपड़ी के अंदर झांका, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी धड़कन मानो रुक ही गई। उसकी पत्नी अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके पास जमीन पर एक सफेद आकृति बैठी हुई थी। अभी अभी जो पसीना सूख गया था वह फिर से ज्यादा बहने लगा और उसकी पूरी शर्ट भीग गई। उसके हाथ और पैर कांपने लगे। मन में सोच रहा था, हे भगवान, एक मुसीबत गई नहीं और दूसरी सामने आ गई। वो सफेद आकृति उसे ही घूर रही थी, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। किसान की घबराहट और बढ़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वो बाहर झोपड़ी के चबूतरे पर बैठा था। दिए की हल्की रोशनी में उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें तारों की तरह चमक रही थीं। फिर वह झोपड़ी के पास बने पानी के नल पर गया, चेहरा धोया और थोड़ी हिम्मत जुटाकर वापस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। तभी समय हुआ 3-3:30 सुबह। धीरे धीरे वह सफेद आकृति उसकी पत्नी के पास से उठकर झोपड़ी से बाहर निकलने लगी। किसान दरवाजे के पास खड़ा था। वह आकृति उसके सामने से गुजरती हुई हरे भरे खेतों में चली गई और वहां गायब हो गई। जब उसने उस आकृति को करीब से देखा तो उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। सांस जैसे थम गई हो। वो एक झटके में शौक से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे फिर से गांव की देवी के मंदिर के पास वही आकृति दिखाई दी। इस बार उसके सिर पर आग जल रही थी और वह एक कोरवी दानव की तरह दिख रही थी। आगे क्या हुआ, जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 3 का।